हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो आज हम इस वीडियो में फिर से कवर करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। इस सीरीज में लेसन नंबर 4 शुरू हो चुका था, उससे पहले के सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। लेसन नंबर 4 मैंने शुरू किया था ग्राफ्स के ऊपर और ग्राफ के ऊपर पिछली कुछ वीडियोस गई थी क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, हो सकता है आपने सर्कल को पहले भी पढ़ा हो, काफी डीप में ही पढ़ा हो, काफी डीप में ना भी पढ़ा हो। आज हम हर एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे, सर्कल को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? शायद आप डिफाइन ना भी कर पाओ। तो सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सम होता है। क्या बोला मैंने? सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सम होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, है ना। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब चाहे मैं ये निकालूं, चाहे मैं ये निकालूं, चाहे मैं ये निकालूं, चाहे मैं ये निकालूं, सब क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ये है सेंटर O और ये हमारे पास क्या है? रेडियस। आई बात समझ में? तो सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सम है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। जैसे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नेम्ड एज सेंटर। ठीक है, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है रेडियस। ठीक है, तो हो सकता है आपने रेडियस टर्म भी सुन रखा हो। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। इसके बाद क्या आता है? डायमीटर। कि भैया डायमीटर क्या होता है? सुनो, तो जो सर्कल को दो बराबर हिस्से में बांट दे उसे बोलते हैं डायमीटर। और ऐसी कोई सी भी लाइन जो सेंटर से गुजरे। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटती हो और ऐसे जो सेंटर से गुजरती है, हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो सर्कल डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन के केस में, यानी कि जब पॉइंट्स की हम बात कर ही रहे हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन बहुत इजी है। देखो लिखा हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होगा r के स्क्वायर के। आई बात समझ में? जहां पे ये h और ये वाला k ये है सेंटर, ये h और k क्या है? सेंटर है। ठीक है, और ये r क्या होगा हमारे पास? रेडियस। r हमारे पास क्या होगी? रेडियस। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर h, k इज सेंटर एंड r इज रेडियस। ठीक है, चलो फिर अब आगे देखते हैं। ठीक है, h और k हमारे सेंटर हो गए, r हमारी रेडियस हो गई। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है, अब बात है भैया बना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन है, बनी कैसे है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये सेंटर है, ये है h, k, ठीक है, और ये है हमारे पास रेडियस। अब ये बनी कैसे है? एक सिंपल सी बात है। अब सेंटर, इसके ऊपर कोई सा ही पॉइंट है, इस पॉइंट को ले सकता हूं मैं x, y, क्योंकि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट मैंने क्या ले लिया? x, y की फॉर्म में ले लिया। अब मान लो मुझे यहां से बनानी है इक्वेशन। एक सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिस्टेंस ही क्या है? रेडियस, यानी कि r। तो वो कब आया होगा? जब मैंने इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया होगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूंगा, रेडियस r क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, तो देखो वो कैसे लगता है? याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला? ठीक है, इसको मान लेता हूं o, इसको मान लेता हूं a। तो OA यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैंने सिखाया था पहली वीडियो में ही, है ना, इस चैप्टर के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे x2 कौन है? x2 की जगह क्या है? x, और x1 कौन है? h। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y2 कौन है? y, y1 कौन है? k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर किसके है? ये r के, क्योंकि OA क्या है? r। और जब मैं यहां पे कर दूंगा SBS यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा r का स्क्वायर और यहां से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर है r का स्क्वायर, है ना। तो यहां से बना था वो फॉर्मूला किसका? सर्कल का, सर्कल की जनरल इक्वेशन, जहां पे h और k हमारा सेंटर होता है, r हमारा रेडियस होता है।
तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो और भाई अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को लेके। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इसी वीडियो में, देखते क्या करना है हमें। उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन, मेरे भाई तो इक्वेशन बता दे ऑफ अ सर्कल की इन द फॉलोइंग केसेस, इन सारे केसेस में। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, अब मैं आंसर निकाल रहा हूं सबके। हमें क्या गिवन है, देखो सर्कल के इक्वेशन में चाहिए भी दो ही चीज होती है, एक सेंटर का पॉइंट, दूसरा रेडियस। दोनों चीज है, सेंटर है मेरे पास, बिल्कुल है, रेडियस है मेरे पास, है मेरे पास, उठा के पुट कर दो इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले की इक्वेशन क्या बनेगी, यहीं पे बना देता हूं, है ना, यहीं पे बना देता हूं। अब पहले की इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो x माइनस में h यानी क्या हो गया हमारे पास 0, और इसका होल स्क्वायर y माइनस के। अब y माइनस के में क्या आएगा, y यूं का यूं, k की जगह क्या आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट यानी कि 2, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, r के स्क्वायर के। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो बस x माइनस h यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस k की जगह क्या है दूसरा पॉइंट यानी कि 2, उसका होल स्क्वायर, प्लस में बराबर है r के स्क्वायर के, r की जगह क्या है 2 का स्क्वायर। मन करे सोल्व को लेना, सोल्व कैसे करोगे, देखो x में से 0 गया तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, x माइनस 0 x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगता है फॉर्मूला, अब बात में किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, बचपन में सीखा था हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना। क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 2ab, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है ना 2ab। तो देखो 2ab कैसे निकालोगे, 2 इंटू में a यानी कि y और इंटू में 2, 2 जा 4, 4y, और ये बराबर किसके आ गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 है, तो इससे हमारा ये कट गया, यहाँ पे क्या रह गया 0, बस। क्योंकि देखो ये वाला 4 यूं भी यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, बस कट गया। तो इक्वेशन क्या बनी, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 4y बराबर है 0 के। सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिनको ये समझ नहीं आया वो इससे समझ सकते हैं। अब कीवर्ड सेंटर क्या है, -2,3। तो देखो x माइनस h है माइनस का 2, तो x में से घट गया, घटा का 2, तो घटा घटा क्या हो जाएगा जमा, है ना, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपकी बार। तुम्हें नहीं समझ में, दिखाता हूं मेरे भाई, देख देख, x था माइनस, और माइनस का h आता है, h क्या है आपकी बार माइनस का 2, तो एक माइनस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, और एक माइनस इस पॉइंट की वजह से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के। अब y कितना है, कुछ नहीं है, y तो y रहेगा, k की जगह कितना आएगा 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है यहाँ पे इस केस में 4, तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब सोल्व कर दो बस इसे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर तो पता ही है आप लोगों को। तो चलो सोल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 2ab क्या हो जाएगा 4x, प्लस में ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में 2ab यानी कितना हो गया 6y, और ये बराबर किसके है 4 का स्क्वायर 16 के, यहाँ पे आ गया हमारा 16। अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखो 9 और 4 13, ठीक है, और 16 यहाँ के माइनस का हो जाए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस में 4x, y स्क्वायर माइनस में 6y, और 4 और 9 13, 16 यहाँ के माइनस का हो गया, 16 में से 13 गए, क्या बच गया 3, पर ये 16 यानी कि बड़े वाला यहाँ के माइनस का होता है, क्या आएगा माइनस का 3 बराबर है 0 के। बस सोल्व करना आप लोगों को, जैसे इक्वेशन को सोल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अगली इक्वेशन देखो, सेंटर है 1,2 और 1,4, और क्या देखा है रेडियस है 1/12, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से भाई इक्वेशन यही रही, x माइनस h, h की जगह क्या आएगा 1/2 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही y माइनस k, y कितना है, y की जगह y रहे, k कितना है 1/4, तो y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1/12, तो 1/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 12 का स्क्वायर आता है ना 144, जिनको नहीं आता भाई 12 की 12 से गुणा कर लेना। अब हो सके सोल्व कर लो, या फिर यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, सेंटर है 1,1, रेडियस है √2, तो ये भी इजी है, तो x माइनस h, h कितना है इस केस में, h है 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस k, k कितना है इस केस में, k भी 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर,
बराबर है आर का स्क्वायर। आर कितना है √2, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि रूट उठ जाएगा स्क्वायर को देखते ही। अब लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सेंटर है -a-b, तो देखो -a-b वो भी बहुत ईजी है। अब देखो x में से घट गया घटा का a, h की जगह है -a है, तो घटा घटा क्या हो जाएगा बीच में, जोर से बोलो जमा, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस में a का होल स्क्वायर। ऐसे ही y में से घट गया घटा का b, तो घटा घटा क्या हो जाएगा फिर से जमा, तो y प्लस b का होल स्क्वायर, और बराबर है किसके r का स्क्वायर। r कितना है √a² - b²। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा a² - b²। बस बन गई इक्वेशन। मन करे तो आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर ले दोनों केसेस में। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो एक टाइप के सवाल, जब आपको इक्वेशन मिल जाए और आपको क्या निकालनी पड़ जाए आपको, ठीक है, आपको सेंटर दे दे, रेडियस दे दे और बोल दे इक्वेशन निकाल दे। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन की ये वाली फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म? ये वाली फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली, और आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर, जो हमारे पास क्या टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस। अब क्या उसने बोला है, देखो अब क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी, इसका बिल्कुल उल्टा सवाल है ये। इसमें क्या था, रेडियस दी भाई ने, पॉइंट दिए भाई ने सेंटर के, इक्वेशन पूछी थी। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन तेरे सामने है, रेडियस और सेंटर तू बता। तो बहुत ईजी है, देखो बस इसको इससे कंपेयर कर लेना, पर ध्यान से देखना आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहला केस देखते हैं। मैंने देखा x + 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर बराबर है 36 के। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x + 5 को x में से घट गया घटा का 5, अभी तो वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। 36 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो बस अब हमारे पास है कोऑर्डिनेट किसके, सेंटर के। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं h, k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5,3, ये आगे सेंटर कोऑर्डिनेट, यहाँ से -5 यहाँ से 3, बहुत बढ़िया। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से 6, रेडियस क्या हो गई 6, जिसका स्क्वायर है ये। क्योंकि देखो इक्वेशन में क्या होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के h और k, और ये होता है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर, तो r आ गया 6। बस दो चीज निकाल दी। इसके इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई है, आप लोगों को दिखाता हूं अभी। x² प्लस में y² माइनस में 4x माइनस में 8y माइनस 45। पहले एक काम कर लो, x वालों को एक तरफ कर लो। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, x² माइनस में 4x और y² के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ पे दिखाऊंगा अभी क्यों। y² माइनस में 8y और माइनस 45 बराबर है, और यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ दो, 45 को थोड़ा अलग ही कर दो, -45 बराबर है 0 के। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास। अब सुनो कैसे करोगे इस सवाल को। यहाँ पे हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा ऐसे, तभी तो बनेगा, तभी हम पता लगेंगे सेंटर के पॉइंट, और तभी हमारा क्या आएगा सेंटर कोऑर्डिनेट, और तभी हमारे पास क्या आएगा रेडियस। तो बनाना पड़ेगा हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर करना क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। कुछ नहीं, आपको ढूंढना है b/2a। क्या ढूंढना है b/2a। अब बात है भैया ये b कौन होता है, देखो आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a कौन होता है जो x² के मल्टीप्लाई में है, b कौन होता है जो x के मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे b कौन है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और 2a कौन है जो x² के मल्टीप्लाई में, यानी कितना हो गया 1। ठीक है, और सिंबल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 से 4 गया 2 पे, तो बस बहुत बढ़िया। अब 2 का स्क्वायर जोड़ दोगे और 2 का स्क्वायर घटा दोगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस का 4x। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना होता है और इसका स्क्वायर घटाना होता है, ठीक है। आप सिर्फ जोड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया। सेम टू सेम मैं बनाऊंगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर इसके लिए। अब इसके लिए कैसे काम करना पड़ेगा वो भी समझते हैं। प्लस है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, y²। अब यहाँ पे b कौन है 8, b कौन होता है जो सिर्फ x वाले कोएफिशिएंट होता है, x वाले का या फिर y वाले का, तो b कौन हो गया यहाँ पे 8। तो 8 बाय में b/2a। अब a कौन है, y² के पास कुछ और तो है नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या लूंगा मैं 1। अब 2 से 8 गया 4 पे, यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ूंगा और 4 का स्क्वायर घटाऊंगा, यानी कि मैंने क्या कर दिया 4 का स्क्वायर जोड़ दिया और 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, और क्या रह गया साथ में -45 बराबर है 0 के। ये आ गया।
अब फॉर्मूले क्या बने देखो ध्यान से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ऐसे ही देखो अभी भी हमारे पास एक चीज बाकी हुआ है, ये इसका इलाज बाद में करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab कहाँ गया इसका, वो था ये रहा माइनस का 8y माइनस 2ab, तो ये बन गया हमारे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे सोल्व करोगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस में, और माइनस में 2ab में 8y आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या क्या है हमारे पास वो ध्यान समझ लेते हैं। इस तरफ था माइनस का 45, इसको वहां भेज रहा हूं मैं, वहां क्या हो जाएगा प्लस का 45। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस का 4, वहां क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, वहां क्या हो जाएगा प्लस 16। ध्यान रखना ये माइनस 4 का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 4 का स्क्वायर है जिसके पास माइनस है। आई बस समझ में, तो यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो कितने हो गए 45 और 4 49, 49 और 55 और ये हो गया 65 65। और यहाँ पे क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर है ये बराबर है 65 के, इसको लिख दूं मैं √65 का होल स्क्वायर। बस क्योंकि 65 किसी और का स्क्वायर तो होता नहीं है, क्योंकि 65 नहीं है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं क्या लिख दूंगा √65 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सेंटर क्या है, सेंटर आ गए हमारे, सेंटर के पॉइंट आ गए h और k की जगह क्या है ये रे 2,4 और रेडियस क्या आ गई है इस केस में √65। आंसर आ गए हैं, सवाल खत्म। ऐसे केस में सब परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक और सवाल है, सवाल नंबर 3, इसको देखो। अब इसमें क्या है इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। x स्क्वायर पहले रख कर देता हूँ x वालों को, माइनस का 8x जगह छोड़ दो, y स्क्वायर प्लस में 10y थोड़ी बहुत जगह छोड़ दो, और लास्ट में लिख दो माइनस का 12 बराबर है 0 के। ये सवाल आ गया मान लो। फिर से भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो b/2a, तो अब की बार b/2a कौन बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो b यहाँ पे क्या है 8, जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 8 अपॉन में 2a, एक जगह क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 से 8 गया 4 पे, यानी कि मैं 4 का स्क्वायर जोड़ दूंगा, 4 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जोड़ा 4 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ बढ़ाऊंगा a का स्क्वायर, ठीक है, और ये है b है ना ये, तो b/2 है, तो b को क्या लिखूंगा मैं 10 बाई में 2a, एक ही जगह क्या है, अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, जब कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो 2 से 10 के कितने पे 5 पे, तो बस 5 का स्क्वायर जोड़ दूंगा, 5 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। ये होता तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो 5 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस का 12 बराबर है 0 के। अब यहाँ बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो क्या बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। चाहे खोल के देखो, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और जो कि ये रहा, और माइनस में 2ab क्या बनेगा माइनस का 8x। ऐसे ही प्लस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये क्या बन गया हमारा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये 2ab पॉजिटिव है यहाँ पे, तो क्या बनेगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। और क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या है माइनस का 12, इसको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का 12, और ये माइनस का 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 16 वहां क्या हो जाएगा प्लस का 16, और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25, ये वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस में 25। तो क्या आ गया हमारे पास 5 और 6 11, 11 और 2 13 का 3, एक हीरा 2 और 1 3, एक 4 4 और 1 5, 53 आया है, ये 53 आ गया। और यहाँ पे क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 53। इसको लिख सकता हूँ मैं। अब 53 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसे लिखना पड़ेगा √53 का होल स्क्वायर। बस ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सेंटर कोऑर्डिनेट आएंगे 4, -5, क्योंकि देखो ये है 4, क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस h। अब इसे कैसे लिखा होगा, इसे लिखना पड़ेगा y में से घट गया घटा का 5, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे क्या लिखा k की जगह माइनस का 5, और r कितना आ गया हमारे पास √53। बस r क्या है √53। यूनिट्स लगा देना बस रेडियस में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, डिस्टेंस है ये, रेडियस क्या होता है डिस्टेंस होता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मैंने क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है, अपने सेंटर और ठीक है
अपना रेडियस, इन दोनों केसेस में। उससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जहां पे सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन थे, हमने इक्वेशन बनाई थी। तो ये थी सर्कल की सारी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अभी भी सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बाकी हैं जहां पे हमें इक्वेशन सोल्व करनी होंगी, वो भी सर्कल की। उसकी बात मैं करूंगा अपनी अगली वीडियो में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट किसके ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर, जिसको हम सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। जब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना, बोल सकता है मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।